दोस्तों अगर आप अपने रूम के लिए एक एयर कूलर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी एक एयर कूलर को यूज कर रहे हैं और वो एयर कूलर आपके रूम को प्रॉपरली ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगले 5 मिनट में मैं वो आपको सारे रीजन बताने वाला हूं, साथ ही उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने रूम के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन कर सकते हैं और एक एयर कूलर से अच्छी कूलिंग करवा सकते हैं। साथ ही आपके रूम के अंदर कहीं से भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है और उस रूम के अंदर आप एक एयर कूलर को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके अंदर एयर कूलर काफी ज्यादा सफोकेशन करेगा, काफी ह्यूमिडिटी करेगा। तो उसके लिए मैं प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर एक ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही अगर आप एयर कूलर या एग्जॉस्ट फैन परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर और बेस्ट एग्जॉस्ट फैन के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब दोस्तों अगर आपका एयर कूलर कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीजन तो ऐसे हो सकते हैं जो कि एयर कूलर से डायरेक्ट संबंध रखते हैं कि आपके एयर कूलर के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहा है। तो आपके एयर कूलर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके क्या सॉल्यूशन होंगे वो सारे ही मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको एयर कूलर के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एयर कूलर को रखने के लिए परफेक्ट स्पेस क्या होना चाहिए, कहां पर आपको उसको रखना है, और अगर वो आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। दोस्तों जब भी आप एक एयर कूलर यूज करते हैं तो एयर कूलर ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है, मतलब कि वो बाहर की ड्राई एयर को लेता है और गीले पेड्स के बीच में से उसको पास कराता है, जिससे उसके अंदर ह्यूमिडिटी ऐड होती है और हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर वो हवा आपके रूम के अंदर भेजता है। अब ऐसे में दोस्तों एयर कूलर को हमेशा फ्रेश एयर मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने एयर कूलर को रूम के अंदर रखा हुआ है और रूम के अंदर वापस वही ह्यूमिडिटी वाली हवा उसको मिल रही है तो उसमें वो और ज्यादा ह्यूमिडिटी ऐड करेगा और रूम के अंदर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी। साथ ही रूम का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो जब ह्यूमिडिटी वाली हवा गर्म होती है तो वो आपके बॉडी पर चिपकती है और आपको काफी ज्यादा चिपचिपाहट महसूस होती है और काफी इरिटेशन होती है। इसके लिए आपको एयर कूलर को ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जैसे कि खिड़की के पास में या फिर दरवाजे के बाहर की साइड में और दरवाजा खुला रख करके आप सोएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके रूम में एक ही खिड़की है और उसी के पास में आपने कूलर रखा हुआ है और आपके रूम के अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, तब भी दोस्तों एयर कूलर ह्यूमिडिटी वहां पर क्रिएट करेगा, क्योंकि एयर कूलर को कूलिंग करने के लिए हवा का फ्लो होना जरूरी है। यानी कि एक जगह से आपके रूम के अंदर हवा आ रही है तो कहीं दूसरी जगह से वो हवा बाहर भी निकलनी चाहिए। एयर सर्कुलेशन यहाँ पर जरूरी है, तभी आपका एयर कूलर कूलिंग कर पाएगा। अब आपने कूलर को खिड़की के पास भी रखा हुआ है और आपके रूम के अंदर वेंटिलेशन है तब भी ह्यूमिडिटी हो रही है, तो यहाँ पर इसका एक कारण है कि आपके रूम की जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो फिर हमें उसको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आपको वेंटिलेशन के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल करना होगा। और एग्जॉस्ट फैन लगाने में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आपने वेंटिलेशन के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाया है और वेंटिलेशन थोड़ा सा बड़ा है, एग्जॉस्ट फैन ने वेंटिलेशन को पूरी तरीके से कवर नहीं किया है और उसी एग्जॉस्ट फैन के पास में वेंटिलेशन में कुछ जगह फ्री बची हुई है। इस वजह से आपके रूम का एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वो गर्म हवा को बाहर नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी एग्जॉस्ट फैन वैक्यूम बनाएगा तो वो रूम के अंदर से हवा ना खींचते हुए उसी के पास में जो खाली स्पेस बचा हुआ है वहीं से हवा को खींच करके और वापस से बाहर निकाल देगा और यही सर्कुलेशन चलता रहेगा और इस वजह से आपके रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी कम नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप एग्जॉस्ट फैन लगाएं उस वेंटिलेशन को पूरा पैक कर दें। केवल एग्जॉस्ट फैन का फैन जितना बड़ा है उतनी ही स्पेस आपको उस वेंटिलेशन के अंदर छोड़ना है, ताकि एग्जॉस्ट फैन को और कहीं से वैक्यूम ना मिल पाए और वो रूम की हवा को ही खींच के बाहर निकाले। एग्जॉस्ट फैन को इस तरीके से अगर आप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में अगर अपने एयर कूलर को अपने रूम से बाहर खिड़की के सामने रखते हैं जहां से एयर कूलर की हवा अंदर आ पाए, तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एयर कूलर को यूज करने का, क्योंकि एयर कूलर को बाहर से बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेगी और आपका एग्जॉस्ट फैन भी सेम टाइम पर काम कर रहा है, तो वो उस ह्यूमिडिटी वाली एयर को लगातार बाहर फेंकता रहेगा। इससे आपका रूम काफी जल्दी ठंडा होगा और एयर कूलर भी आपको एसी के बराबर ठंडक देगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस ट्रिक की कि अगर आपके रूम के अंदर एक भी वेंटिलेशन नहीं है और केवल एक ही खिड़की है और उसी के पास में आपने एयर कूलर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके रूम की ह्यूमिडिटी को बाहर कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का आपको एक डीसी ब्लोअर परचेस करना होगा जो कि कंट्रोलर के साथ में आता है, यानी कि एक ब्लोअर आता है और इसके साथ में कंट्रोलर आता है, जिसे ब्लोअर को आप एसी पावर से चला सकते हैं इस कंट्रोलर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करके। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक पाइप लेकर के आना है और पाइप को गर्म करके ब्लोअर को इसमें कनेक्ट करना है और उसके बाद में आपको कहीं भी दीवार में छेद करके या फिर जहां भी आपको स्पेस मिले वहां से आपको इस पाइप को बाहर निकाल देना है। ये डीसी ब्लोअर दोस्तों इतना पावरफुल है कि अगर 10 से 15 फीट का भी पाइप आप इसके आगे इंस्टॉल करते हैं तो आसानी से उस पाइप के थ्रू इस हवा को ये बाहर निकाल सकता है। अगर आपके रूम से लगा हुआ कोई होल या कोई दूसरा रूम है तो आप उस रूम के अंदर से भी इस पाइप को पास करा करके बाहर वेंटिलेशन के पास में छोड़ सकते हैं। इतना काम आपको करना पड़ेगा और ये ब्लोअर इतना पावरफुल है कि जब आप इसको फुल स्पीड पे चलाएंगे तो ये आपके रूम के अंदर की ह्यूमिड वाली एयर को बहुत ही तेजी से बाहर फेंकेगा। और क्योंकि ये ब्लोअर डीसी पावर पर चलता है तो इसका पावर कंजप्शन है वो भी बहुत ही कम है।
मैं जो ब्लोअर यूज कर रहा हूं उसका लिंक मैंने उसके कंट्रोलर के साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। और बेस्ट एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन और ब्लोअर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।